हैं कि मुख्यमंत्री को ईद वाले मंच को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है इस चुनाव के लिए, कि वो कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए सीएए, एनआरसी, यूसीसी हम लागू नहीं होने देंगे। क्या ईद जैसे पावन पर्व पर वहां के लोगों को ये बोलना सही है कि आप हमें वोट, आप डरिए मत, मैं आपके साथ हूं, मैं जब तक जिंदा हूं ये तीनों कानून में लागू होने नहीं दूंगी? ये तो डराना हुआ ना एक तरह से। मानव जी, पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है। आज गंगौर का पर्व है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। खुशियों से सारी माताएं, सारी बेटियां मना रही है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही साथ ईद है, मैं सारे माइनॉरिटी जितने भी लोग ईद को मानते हैं या ईद की आस्था को मानते हैं उनको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जहां तक बात है, मैडम आपने अपनी ही बातों में बोल दिया कि भाई ये डर क्या है, उनको नहीं, तो मैं डराना कह रही नहीं हूँ चाहिए। क्या डरा रही हैं ममता बनर्जी कि मैं हूँ, मैं पार्टी में हूँ, तब तक ये तीनों कानून लागू नहीं हो रहे, मैं जैसे ही गई ये कानून लागू कर दिया जाएगा। ये बोलने का मतलब तो यही है। जी नहीं, देखिए ये बोलने का मतलब ही नहीं है। ममता बनर्जी पार्टी के लिए या गद्दी के लिए राजनीति में नहीं है। वो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री देश में है जिन्होंने जमीनी स्तर से खाक से इस पूरे बंगाल को सजोया है, खाक से उठा के। ये बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत संघर्ष लगता है। मोदी जी को ये पता नहीं है क्योंकि उन्होंने उनको वो जो विरासत में मिली हुई तो पार्टी थी उनको उन्होंने हाईजैक कर ली। आज मूलत तो भाजपा है नहीं। और जहां तक बात सीए और एनआरसी की है, तो पहले तो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है तो पता ही नहीं है कितने लोगों ने आत्महत्या की है। बंगाल में एक 31 वर्ष युवा ने सिर्फ इस डर से आत्महत्या कर ली, एक हिंदू बंगाली। क्यों? क्योंकि भाई मुझे फिर से संघर्ष करना पड़ेगा। आप एक देश को आगे ले जाना चाहते हैं, उसको इस एक्सपेरिमेंट वाले जो जाल में है उसमें फंसाना चाहते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, भ्रष्टाचारी जुमला पार्टी, ये पूरे देश में अनर्गल बयानबाजी करना, पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा करना, पूरे देश में किसी तरीके के कानून को अस्थापित करते हुए स्थापित करना, क्योंकि उनमें खुद में उनको मतलब नोटिफिकेशंस नहीं है कि क्या क्या चाहिए। इनके कुछ नेता कुछ अनर्गल बयानबाजी देते हैं। इनके चाचा शांतनु ठाकुर के चाचा बोलते हैं ये लागू नहीं हो, तो शांतनु ठाकुर क्या करते हैं? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा देश जानना चाहता है, आज मोदी जी जो भाषण देते हैं ना कि उनके डीएनए में डेमोक्रेसी है, तो ये सच्चाई है कि इनके डीएनए में डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मोदी जी जो बोलते हैं उसका उल्टा है। वो भाषण देंगे नोटबंदी हो गई, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए, काला धन आएगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए। आप जीएसटी को बेल बजा के लागू कर देते हैं, 2000 संशोधन कर देते हैं। आप बिना बताए लोगों को कोविड में गरज में डाल देते हैं। हमारे बिहारी बंगाली मजदूर जो गुजरात में फंस गए थे तो जूतों से लातों से मार के निकला गया। महाराष्ट्र में जो फंस गए उनको सड़क पर चल के वो बिहार पहुंचे। ये है मोदी जी। ना वो उनको डेमोक्रेसी की कोई परवाह है, ना उनको हमारे। लेकिन मानव जी एक चीज मैं जो बोलूंगी उनके लाइन को समझिएगा। ठीक है, मैं जो बोलूंगी उसके लाइन को आप समझिएगा। एक सवाल मुझे पूछ लेने दीजिए खेमचंद जी। अगर मंच से ये कहती हैं ममता बनर्जी कि कोई तुम्हें डराए, कोई तुम्हें धमकाए, कोई तुम्हें मारे तो तुम्हें चुप रहना है, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, क्या ये भड़काना नहीं है? अच्छा मैडम, आप तो शब्द का खेल जानती हैं, आप तो एंकर हैं। कोई तुम्हें डराए, कोई तुम्हें मारे, कोई तुम्हें भड़काए, तुम्हें चुप रहना है, इसका मतलब क्या है? ये ईद के मंच पे क्या ये एक मुख्यमंत्री को शोभा देता है? कोई आके मारेगा ये पहले से उनको कैसे पता है? कोई आके धमकाएगा ये पहले से उनको कैसे पता है? मानव जी, मैडम पूरा देश जानता है, सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे लोग जानते हैं कि भाजपाई ना वो हिंदू है ना वो देशभक्त है, वो अंधभक्त है। और वो पूरे देश में आगजनी करेंगे। रामनवमी आ रही है, वो मस्जिदों में जाके चिल्ला-चिल्ली करेंगे, बोलेंगे हिंदुस्तान में रहना है तो ये फलाना कहना है। भाई हिंदुस्तान में रहने के लिए संविधान काफी नहीं है। मोदी जी बोलते हैं डेमोक्रेसी हमारी चीज में है, तो भाई उनको पूछिए कि डेमोक्रेसी का जो सबसे मूलभूत खेमचंद शर्मा जी, ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी।